दोस्तों, जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हुआ है। भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। एक तरफ चलती संसद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में ऐसी ऐसी खबरें छप रही हैं जिसे देखकर आज हम सबका सर शर्म से नीचे झुकना चाहिए। दिल्ली दुनिया की प्रदूषित राजधानी बन गई है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल अखबारों में दिल्ली के लिए क्या क्या छप रहा है, भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए क्या क्या छप रहा है। और दूसरी तरफ सिंगापुर, ब्रिटेन और साथ ही साथ कनाडा ने भारत आने वाले अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उनको भारत आने वाले अपने लोगों की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन हमारी सरकार को हमारे स्वास्थ्य की कतई चिंता नहीं है। और देखिए, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक बार भी प्रधानमंत्री के मुंह से प्रदूषण शब्द नहीं निकला। संसद चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, बस अब वो समाप्त होने वाला है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं और लगातार विपक्ष अपना माथा जो है वो पटक रहा है, बार बार कह रहा है प्रदूषण पर चर्चा कर लो। राहुल गांधी का संबोधन भी हुआ, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा अब तक नहीं हुई। मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि आज भी ये मसला संसद में उठा, लेकिन संसद में किस बात को लेकर खुद सरकार की तरफ से बाकायदा संसद की कार्रवाई को बाधित किया गया, आप जानते हैं। इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ फलाने 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 कार्यकर्ता ने नारे लगा दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लगा दिए। उसको लेकर संसद को ठप किया गया। 1 घंटे के लिए संसद जो थी वो स्थगित हो गई थी। संसद में कोई काम 1 घंटे के लिए नहीं हो पाया, प्रश्नकाल स्थगित हो गया। अब दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। क्यों भाई, प्रदूषण पर सरकार चर्चा को तैयार नहीं है? हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो इस साल AQI 400 को क्रॉस ही नहीं होने दिया। सोचिए, भूपेंद्र यादव का ये बयान कितना शर्मनाक बयान है। उधर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो रील्स पे रील्स शेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं पानी का छिड़काव यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, ये देखिए अब तो प्रदूषण को होने नहीं देंगे। तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, तरह तरह की बातें उनको लेकर हो रही हैं। और हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रदूषण पर चर्चा नहीं कर रहे। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फलाना फलाना कार्यकर्ता ने ये बयान दिया, अब इस पर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कहां खड़े हैं हम? इंटरनेशनल बेइज्जती दुनिया भर में, और यहां पर चर्चा हो रही है कि अरे उस कार्यकर्ता ने वो बयान दे दिया। अब समझिए ये स्थिति क्या है। अब मैं आपको एक एक करके सारी खबरें बता देती हूँ। सबसे पहले सिंगापुर की तरफ से जारी ये एडवाइजरी, ये सिंगापुर एम्बेसी की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है। और इस एडवाइजरी में देखिए क्या कहा गया है। इस एडवाइजरी में सिंगापुर के वो लोग जो दिल्ली NCR के इलाके में रह रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि वो घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलें। हालात बहुत खराब है, स्पेशली जो लोग रह रहे हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब ये सोचिए, सिंगापुर की एम्बेसी को अपने उन लोगों की चिंता है जो दिल्ली NCR के इलाकों में रह रहे हैं। हमारी चिंता करने वाला कौन है? हम सबकी चिंता करने वाला कौन है? भैया कोई नहीं है। सोच लीजिए इस बात को। कनाडा, ब्रिटेन, ये लोग क्या कह रहे हैं? कनाडा और ब्रिटेन अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जो लोग नॉर्थ इंडिया आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप भारत जा रहे हैं तो कृपया करके डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब है। AQI बहुत खतरनाक श्रेणी में है, वहां जाएंगे तो तबीयत खराब हो सकती है। अब ब्रिटेन को और कनाडा के लोगों को अपने लोगों की चिंता हो रही है जो यहाँ आ रहे हैं। हमारी सरकार चुप है, हमारी सरकार सोई हुई है, पता नहीं वो कब जागेगी। हम धीरे धीरे अपने अंदर जहर ले रहे हैं और ये हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। अब देखिए लगातार क्या फर्क पड़ रहा है हमें, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, बुजुर्गों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। फेफड़े जो है वो उनकी हालत क्या हो गई है, ये तो इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है। जो घर घर में लगे ये एयर प्यूरिफायर्स हैं, उनको उनकी स्थिति को देखकर पता चल रहा है कि हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं। ये देखिए तरह तरह की तस्वीरें हैं। और जो विदेशी भारत आए हुए हैं उनके सामने भारत की छवि क्या बन रही है, अगर जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। This isn't normal. It is a public health emergency. Today is December 14th, 2025, and I am in New Delhi, India, and the air quality is over 750. It is the equivalent of smoking 18 cigarettes a day. It's super sad. I can't even see 50 meters in front of me. My heart goes out to the people of Delhi that live here, born here, work here, stuck here. I can leave tomorrow if I want. And one of the craziest things about the poor air quality here in Delhi is I can take off my sunglasses and I can look directly into the sun. That is how bad the air quality is in Delhi.
I plead for the officials of Delhi to do something about this. This isn't normal. And your own citizens of your own capital city are slowly dying in front of your very eyes. Something has to change, and it's got to happen quick. और स्थिति कितनी खराब है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, मैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। जो गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोग हैं, उनकी हालत क्या है, वो उनको ये मतलब लोग ये बाकायदा सोच रहे हैं और लोगों के अंदर ये परसेप्शन जा रहा है कि कोई नहीं है सुनने वाला। उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे ना तो आप भी सोचेंगे कि दिल्ली एनसीआर रहने के लायक नहीं बचा है। देखिए, सुबह सुबह उठ के ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। नीचे दिख ही नहीं रहा है, मतलब नीचे पार्क है, वॉकिंग पार्क है, कुछ नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैक। कैन यू सी दिस? मतलब ऐसे हालत में हम रह रहे हैं तो हमारी जिंदगी तो खत्म भाई। एक वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स नाम का सोशल मीडिया हैंडलर है एक्स पर, उसकी तरफ से ये जारी हुआ है। अब इसमें देखिए टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली टॉप पर दिखाई दे रहा है और ये दुनिया भर के वो प्रदूषित शहर है और सबसे ऊपर चमक रहा है नई दिल्ली। अब जब राज्य किसी भी कंट्री की राजधानी होती है, वहां से उस राजधानी से, उस कैपिटल से पूरे देश की छवि बनती है। और क्या छवि जा रही है? जब देश की राजधानी इतनी प्रदूषित होगी, इतनी पॉल्यूटेड होगी, उसका दुनिया पे क्या असर जाएगा, भारत की क्या छवि बाहर जा रही है, ये हासिल किया है हमने पिछले 11-12 सालों में। ये एक नई उपलब्धि जुड़ी है। पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ था ना, वो आपकी सरकार ने बना दिया। और ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा के लिए नोटिस दिया है ऑपोजिशन ने, लेकिन नहीं, चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रदूषण सरकारी आंकड़ों में नहीं है। और वैसे भी होगा भी क्यों? जहां सरकार के मंत्री बैठते हैं वहां कई तो एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, उनकी सेहत पर थोड़ी ना असर पड़ता है। असर तो हम जैसे, आप जैसे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, हमारी सेहत पर पड़ता है। और बाकायदा जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि भैया जो अमीर हैं उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, एयर प्यूरिफायर्स में वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो दरअसल झेलते हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ता है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां की हवा बेहद जहरीली है, नदियां यहां लगातार गंदी है, केमिकल का बोझ शहर झेल रहे हैं। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बे तक प्रदूषण से भरे पड़े हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये भी कहा गया है अपने लॉयर्स को कि वेदर कंडीशंस को देखते हुए वो ऑनलाइन अपेयर हों। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ऑनलाइन अपेयर होने के लिए कह रहा है। दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण को लेकर बाकायदा ग्रैप 4 तक लागू कर दिया गया है। इस स्थिति पर नजर सबकी है, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन बोलने को कोई सरकारी नुमाइंदा राजी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई, ये जरूर संसदीय कार्य मंत्री ने माना कि हाँ, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, उस पर हम जल्दी बहस करेंगे, अपने बिजनेस एडवाइजरी में हम चर्चा करेंगे कि इस पर बहस कब हो सकती है। आज मंडे का दिन है, आज चर्चा हो सकती थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। यहीं से नजर आता है कि सरकार कितनी सीरियस है। उनके लिए किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के वो नारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें आपको कुछ इंटरनेशनल अखबारों में भारत के लिए छपी खबरें दिखाना चाहती हूँ। अल जजीरा ने देखिए क्या लिखा है, व्हाट न्यू दिल्ली कैन लर्न फ्रॉम चाइनाज वॉर ऑन एयर पॉल्यूशन। मतलब हमें सीख दी जा रही है कि आप चाइना से सीखिए। इंडिया इज अ राइजिंग पावर बट ब्रीदिंग इन इट्स कैपिटल बहुत खतरनाक है, हैजार्डियस श्रेणी में रखा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को लेकर क्या छवि बन रही है। CNN ने देखिए क्या छापा है, लीथल स्मोक इज बैक इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। आप देख रहे हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, मतलब हद हो गई है। टॉक्सिक स्मोक ब्लैंकेट न्यू दिल्ली, डिस्ट्रप्टिव ट्रेवल, एयर क्वालिटी तो है ही बहुत ही खराब स्थिति में। रॉयटर्स भी लिख रहा है, इंडिया टाइटन्स पॉल्यूशन कर्व्स एज दिल्लीज एयर क्वालिटी वर्सन। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस चार्ट ने तो धुआं कर दिया है। 841 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, लाहौर में 462 का, ढाका में 210 का। आप समझिए हमारा 841 का है, लेकिन दिल्ली की सरकार रीलबाजी खेल रही है, सिर्फ रील खेल रही है, कोई लेना देना कुछ नहीं है सरकार को। और आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा लगातार
पोस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण से सिंगापुर भी देखिए कैसे डरा अपने लोगों के लिए। एडवाइजरी सिंगापुर की तरफ से जारी की गई है। भारत की छवि पर यह करारा तमाचा लगा है। दिल्ली सरकार ग्रैब 1 लागू करे, 2, 3, 4, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। ये तो वो प्रिकॉशनरी मेजर है ना जो स्थिति खराब होने पर आपको लेने ही होंगे। लेकिन आपने दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया? आपने दिवाली पर अंधाधुंध पटाखे चलाने के लिए परमिशन आपको मिल गई, आपने उसके खिलाफ नहीं बोला। आप कह सकते थे कि नहीं, आप अपील कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार की कोई अपील नहीं की गई। जिस तरीके से एक सरकार को पार्टिसिपेट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इस खराब हालात के बीच में संसद चल रही है, सरकार चर्चा नहीं कर रही है। विदेश प्रधानमंत्री जा चुके हैं, सरकार के जो बाकी लोग हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से अब तक कुछ नहीं बताया गया पॉल्यूशन पे चर्चा कब होगी कब नहीं होगी। ये वो देश है जहां वंदे मातरम पर 1-1.5 दिन तक चर्चा हो सकती है। यहां पर वोट चोरी, चुनाव सुधार पर 2 दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन यहां प्रदूषण पर, जिससे करोड़ों लोगों की जो जिंदगी का सवाल है, उस पर इस देश में चर्चा नहीं हो रही। ये वाकई दुर्भाग्य की बात है और ये वाकई विडंबना है। ये इस देश की हकीकत है कि यहाँ वंदे मातरम पर 1-2 दिन तक चर्चा हो जाएगी, यहाँ चुनाव सुधार पर चर्चा हो जाएगी, यहाँ प्रदूषण पर चर्चा नहीं होगी। करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, फिर भी चर्चा नहीं होगी। आप सोचिए, सरकार क्या वाकई हम आपके बारे में सोचती है या सरकारें सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में ही सोचती हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूं, जवाब आप ढूंढिएगा और पता हो तो मुझे भी बताइएगा नीचे कमेंट करके। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे जरूर लिखकर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।